हमें सिखा रहे हैं हाई जंप देने की विधि। तो बाबा ने इशारा दिया कि अपनी स्थिति को हल्का करना है। तो मुरली का सार है, हाई जंप देने के लिए हल्का बनो। आज बाबा के सामने कुमारियों का ग्रुप भट्टी करने आया है। तो बाबा उनको समझा रहे हैं समर्पण की 3 स्टेजेस। पहली स्टेज एग्रीमेंट, कि जीवन का फैसला करने आए कि कोई भी कारण आए, कैसी भी समस्या आए, कोई और पर बलि नहीं चढ़ेंगे। जब ये एग्रीमेंट हो जाए तो फिर होती है एंगेजमेंट, अर्थात सेवा केंद्रों पर सर्विस में लग जाना। और अगली स्टेज है संपूर्ण समर्पण की, अर्थात एंगेजमेंट के बाद मानो शादी समारोह कि मैं आत्मा हो गई बाबा की। तो बाबा ने इसकी विधियां बताई। बाबा खुश हो रहे हैं कि बच्चे साहसी बच्चे हैं जो साहस रख आ गए हैं। तो बाबा ने कितने सारे पॉइंट्स बताए। बाबा ने बताया कि हाई जंप देना है, अंदर और बाहर हल्का बनना है, समस्या को मिटाने वाला बनना है, खुद समस्या नहीं बनना, काली रूप बन जाना, तभी तो समस्याओं का सामना कर पाएंगे। फिर बाबा ने बताया कि विनाश के नगाड़े और स्थापना के नजारे दोनों बुद्धि में रखना, स्नेही सहयोगी सदा बनकर रहना, तो शक्ति भरेगी। तो उस शक्ति से 1 सेकंड में असुरों का संहार कर देना। जहां मास्टर ब्रह्मा वहां मास्टर शंकर नहीं बनना, और जहां मास्टर शंकर बनना वहां मास्टर ब्रह्मा नहीं बनना। नहीं तो व्यर्थ संकल्पों के बिच्छू टिंडन पैदा हो जाएंगे, तो स्वयं को भी काटेंगे और दूसरों को भी। और समय चला जाएगा तो संपूर्णता की गाड़ी छूट जाएगी। फिर बाबा ने कहा कि हिम्मत के साथ उल्लास अर्थात सदा उत्साह बनाए रखना। ऐसा कोमल नहीं बनना जो चिड़ियाएं खा जाएं। कोई विघ्न आए तो याद करना, हार खाने वाले नहीं हैं, लेकिन बाप दादा के गले का हार हैं। फिर बाबा ने काला टीका अर्थात स्मृति रूपी तिलक लगा रहे ये बताया कि सफलता का श्रृंगार करना और की हुई प्रतिज्ञा को संग और हिम्मत का जल देना, ऐसा ठप्पा लगाना जो सिवाय वाया परम धाम से होते वैकुंठ जाना और कहीं नहीं जाना, तो ऑल माइटी गवर्नमेंट की फिर सील लग जाएगी। बाबा ने इस ग्रुप को नाम दिया शूरवीर ग्रुप, कि जैसा नाम देंगे वैसा बच्चे काम करेंगे। और एक स्लोगन दिया कि सफलता हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। तो पढ़ते हैं बाबा के नीचे महावाक्य। बाबा बोले, कौन सा समर्पण है? समर्पण समारोह तो नहीं है ना। बाबा कहते, इस समारोह का नाम क्या है? यह है इन्हों का अपने जीवन का फैसला करने का समारोह। क्योंकि कुमारियों की भट्टी चल रही है, उनका समर्पण समारोह नहीं है, तो वो इस भट्टी में अपने जीवन का फैसला करने आई है। फैसला किया नहीं है, करने का है। बाबा कहते, अभी एग्रीमेंट करनी होगी, फिर होगी एंगेजमेंट। कि जब आप फैसला ले लोगे कि मैं आत्मा बाबा की ही बन के रहूंगी, तो अगला फिर स्टेप होगा एंगेजमेंट का। उसके बाद फिर संपूर्ण होने का समारोह होगा, अर्थात शादी का समारोह। अभी यहाँ पहली स्टेज पर आई हो,
अभी एग्रीमेंट करनी है, इसलिए सभी आए हैं ना। बाबा पूछते कि जीवन का फैसला करने आई हो व नहीं। बाबा खुश हो रहे हैं कि हर एक बच्चा साहसी है। बाप दादा भी हर एक का साहस देख रहे हैं। अब कोई बात का साहस रखा जाता है तो साहस के साथ बाबा अलर्ट कर रहे हैं कि जब साहस रखते हैं तो क्या होता है कि साहस के साथ और कुछ भी करना पड़ता है। कई बातें सामना करने लिए आती हैं। दुनिया में भी देखें तो कोई भी काम के लिए साहस करते हैं तो फिर प्रॉब्लम्स आने लगती हैं। और हमारे ब्राह्मण जीवन की तो जैसे ये रीति है, जैसे ही आत्मा बाबा की बनती है तो माया आ जाती है सामना करने। बाबा कहते हैं साहस रखा और माया का सामना करना शुरू हो जाता है। इसलिए सामना करने के लिए हिम्मत भी पहले से ही अपने में रखनी है। सामना करने के लिए बाबा कहते हिम्मत भरनी है अपने में। यह सभी सामना करने के लिए तैयार हैं, पूछ रहे बाबा बच्चों को कि कोई भी परीक्षा किस भी रूप में आए, परीक्षा को पास करने के लिए अगर हाई जंप देने का अभ्यास होगा तो कोई भी परीक्षा को पास कर लेंगे। तो बाबा बता रहे कि परीक्षा को पास करने की विधि दुनिया में भी हम देखें तो सोचें तो दो विधियां हैं। या तो हम उस परिस्थिति के अंदर चले जाएं, जैसे कि उसे टक्कर लगा दें। तो टक्कर लगाएंगे हम तो आगे से फिर परिस्थिति भी कुछ अपना रंग दिखाएगी। और जो बाबा की सुंदर विधि की हाई जंप दे दें तो सब चीजों से पार एकदम परिस्थिति से परे चले जाएंगे। तो बाबा कहते हैं हाई जंप का अभ्यास चाहिए। अब हाई जंप कोई बिना अभ्यास के तो दुनिया में भी नहीं लगा सकता। तो बाबा कहते ये हाई जंप लगाने वालों का ग्रुप है। हौसला बढ़ा दिया बाबा ने। जो समझते हैं हम हाई जंप देने वाले हैं वे हाथ उठाएं। तो बच्चों ने हाथ उठाए होंगे। तो बाबा कहते यह तो सभी साहस रखने में नंबर 1 है। इन्हों को बताना, बाबा टीचर्स को कह रहे, उन कुमारियों के निमित्त टीचर्स को, कि इन्हों को बताना हाई जंप किसको कहा जाता है, उसका पहला लक्षण कौन सा है। उनको अंदर बाहर, फिर लक्षण बाबा बताते कि उनको अंदर बाहर हल्कापन महसूस होगा। एक है अंदर अपनी अवस्था का हल्कापन, अर्थात बुद्धि की लाइन क्लियर रहे। और दूसरा है बाहर का हल्कापन। वो बाबा बताते कि बाहर में सभी के कनेक्शन में आना पड़ता है, एक दो के संबंध संपर्क में आना होता है। तो अंदर भी हल्कापन और बाहर भी हल्कापन। बाहर हल्कापन अर्थात कि आत्माओं के स्वभाव संस्कार से न्यारे बनकर रहें, अर्थात जो जैसा है उसको एक्सेप्ट करते चले। तो बाबा कहते अगर हल्कापन होगा तो हाई जंप दे सकेंगे। इस ग्रुप को ऐसा हल्का बनाना, टीचर्स को बाबा समझा रहे, जो कहाँ भी जाए तो हिल मिल जाए, अर्थात स्वभाव संस्कार का मिलन कर ले। इतना साहस है, पूछ रहे बाबा। अगर इतनी सभी कुमारियां समर्पण हो जाएं तो क्या हो जाएगा। बाबा पूछ रहे कि सारे के सारे बाबा के बन जाएं तो कितनी सेवा हो जाएगी। बाबा कहते इस भट्ठी से ऐसा होकर निकलना है जो जैसा भी कोई हो, जहां भी हो और जैसी भी परिस्थिति हो, वरना कैसा भी व्यक्ति, कैसा भी स्थान और कैसी भी परिस्थिति आ जाए, उन सभी का सामना कर सकें। क्योंकि बाबा कहते समस्याओं को मिटाने वाले बनकर निकलना है,
ना कि खुद समस्या बन जाना है। सदा समस्या स्वरूप नहीं बनना, समस्या का समाधान करने वाला बनना। बाबा कहते हैं कोई तो समस्याओं को मिटाने वाले होते हैं, कोई फिर खुद ही समस्या बन जाते हैं। तो खुद समस्या ना बनना, लेकिन समस्याओं को मिटाने वाले बनना है। फिर बाप दादा इस ग्रुप का नाम क्या रखेंगे? बाबा कहते कर्म करने के पहले नाम रखते हैं, इसलिए कि जैसा नाम वैसा काम कर दिखाएंगे। इतने उम्मीदवार हो ना कि बाबा जो भी नाम दे देंगे उसके अनुरूप आप बच्चे काम जरूर करोगे। बाबा कहते हैं आप इतने उम्मीदवार हो ना, इसलिए कहते हैं ना, बड़े तो बड़े, छोटे बाप समान अल्लाह। बाप समान यह ग्रुप भी बहुत लाडला है। बाबा नशा चढ़ा रहे बच्चों को कि आप मेरे लाडले उम्मीदवार बच्चे हो। उम्मीदवार है, साहस के कारण ही बाप दादा इस ग्रुप का नाम रखते हैं शूरवीर ग्रुप। जैसा नाम है वैसा ही सदैव हर कार्य शूरवीर समान करना। कब कायर नहीं बनना, कमजोरी नहीं दिखाना। बाबा कहते काली का पूजन देखा है, जैसे वह काली दल है ना, वैसे इस सारे ग्रुप को फिर काली दल बनना है। एक एक काली रूप जब बनेगी तब समस्याओं का सामना कर सकेंगी। बाबा बच्चों को हौसला दे रहे हैं कि आप हिम्मत करके आ गए हो, तो अब बाबा की शिक्षाओं के अकॉर्डिंग चलोगे तो सब काली रूप बन जाओगे। बाबा कहते विशेष कुमारियों को शीतला नहीं बनना है, काली बनना है। फिर बाबा कहते शीतला भी किस रूप में बनना है, वह अर्थ भी तो समझती हो। ये भी डिफरेंस समझना पड़ता है कि कहाँ शीतला बनना है और कहाँ काली बनना है। लेकिन जब सर्विस पर हो, कर्तव्य पर हो, तो काली रूप चाहिए, अर्थात अपने पुराने स्वभाव संस्कारों पर ऐसा काली रूप बनना है कि सर्विस में कोई भी परिस्थिति आए वो आपको अपने में लपेट ना पाए। बाबा कहते काली रूप होंगी तो कभी भी किस पर बलि नहीं चढ़ेगी, लेकिन अनेकों को अपने ऊपर बलि चढ़ाएंगी। तो काली माँ के पूजन में क्या होता है कि माँ पर बलि चढ़ाई जाती है, माँ कभी बलि नहीं चढ़ती। बाबा कहते कोई पर भी स्वयं बलि नहीं चढ़ना, लेकिन उसको अपने ऊपर, अर्थात अपने ऊपर का क्या अर्थ बताते बाबा कि जिसके ऊपर आप सभी बलि चढ़ी हो उन पर ही सभी को बलि चढ़ाना है। अर्थात जैसे आप बाप पर बलि चढ़े तो औरों को भी बाप के नजदीक ले आना, बलिहार कर देना। ऐसी काली अगर बन गई तो फिर अनेकों की समस्याओं को हल कर सकेंगी। बाबा कहते बहुत कड़ा रूप चाहिए, माया का कोई विघन सामने आने का साहस भी ना रख सके। जब कुमारियां काली रूप बन जाएं तब सर्विस की सफलता हो। तो इन सभी को कालीपन का लक्षण सुनाना। ये फिर बाबा टीचर्स को कह रहे कि सब कुमारियों को कालीपन का लक्षण सुनाना। बाबा कहते सदैव एक रस स्थिति रहे और विघ्नों को भी हटा सके। सदैव एक रस स्थिति अर्थात एक बाबा की याद में मन लगा ही रहे। इसके लिए सदैव दो बातें अपने सामने रखनी है।
कि एक रस स्थिति बनाकर विघ्नों को हटा दें, उसके लिए बाबा दो बातें सामने रखने को कह रहे। बाबा कहते जैसे एक आंख में मुक्ति, दूसरी आंख में जीवन मुक्ति रखते हैं, वैसे एक तरफ विनाश के नगाड़े सामने रखो और दूसरे तरफ राज्य के नजारे सामने रखो। दोनों ही साथ में बुद्धि में रखो। जैसे ब्रह्मा बाबा को भी शिव बाबा ने ये दोनों ही सीन शुरू में दिखाए थे, कि विनाश के सीन भी दिखाए, तो फिर उसके बाद स्थापना के सीन भी दिखाए। तो उनको एकदम से वैराग्य आ गया कि अब मैं तो बस बाबा का हो गया। तो बाबा वही विधि सब बच्चों को भी बताते हैं कि आपने ये दोनों सीन सदा अपनी बुद्धि में सामने रखना है। दोनों ही साथ में बुद्धि में रखो, विनाश भी और स्थापना भी, नगाड़े भी और नजारे भी। विनाश के नगाड़े और स्थापना के नजारे, तब कोई भी विघ्न को सहज पार कर सकेंगी। बाबा कहते जो कार्य कोई ग्रुप ने नहीं किया, वह इस ग्रुप को करके दिखाना है, कमाल करके दिखाना है सदैव। फिर उसकी विधि बताते बाबा कि कैसे कमाल करना है। सदैव एक दो के स्नेही और सहयोगी भी बनकर चलेंगे तो सफलता का सितारा आप सभी के मस्तिष्क पर चमकता हुआ दिखाई पड़ेगा। अर्थात मस्तक पर ये मणि चमकती ही रहेगी, आत्मा मणि। बाबा कहते कहाँ भी स्नेह व सहयोग देने में कमी नहीं करना। स्नेह और सहयोग दोनों जब आपस में मिलते हैं तो शक्ति की प्राप्ति होती है। तो शक्ति स्वरूपा बनने की विधि, कमाल करने की विधि बाबा ने क्या बता दी कि स्नेह और सहयोग सदा देने में कभी भी कमी नहीं करना, बस देते ही जाना। बाबा कहते जो शक्ति प्राप्त होती, उस शक्ति से फिर सफलता प्राप्त होती है। इसलिए इन दोनों बातों का ध्यान रखना, जो आपके जड़ चित्रों का गायन है कि देवियां एक नजर से असुरों का संहार कर देती। कैसे कर देती? अपने शक्ति स्वरूप से। वैसे एक सेकंड में कोई भी आसुरी संस्कार का संहार करने वाली संहारकारी मूर्त बनना है। बाबा सबको शक्ति स्वरूपा देखना चाहते हैं। ये जो आसुरी संस्कार हैं, वो इस ब्राह्मण जीवन के रास्ते की रुकावटें हैं। तो इनका संहार करने वाले शक्ति स्वरूप हर आत्मा को बनना ही है। तो विधि क्या है? स्नेह और सहयोग सदा देते रहना। बाबा कहते अब यह बात देखना कि जहां संहार करना है वहां रचना नहीं रच लेना। बाबा चेक करवा रहे, अलर्ट कर रहे, और जहां रचना रचनी है वहां संहार नहीं कर लेना। अर्थात जहां मास्टर ब्रह्मा बनना है वहां मास्टर शंकर नहीं बनना। मास्टर ब्रह्मा बनना अर्थात रचना रचना, और मास्टर शंकर बनना अर्थात संहार कर देना। तो जहां जब जो चीज चाहिए वही अपनी परख शक्ति से वही करना। यह बुद्धि में ज्ञान चाहिए कि कहाँ मास्टर ब्रह्मा बनना है, कहाँ मास्टर शंकर बनना है। बाबा कहते अगर रचना करने बदली विनाश कर देते तो भी रॉन्ग, और अगर विनाश के बदली रचना रच लेते तो भी रॉन्ग। उल्टा कार्य करा तो रॉन्ग ही हो जाएगा। बाबा फिर याद दिला रहे कहानी की, कि कहानी सुनी है ना, जब उल्टा कार्य किया तो बिच्छू टिंडन पैदा हुए। तो यहाँ भी अगर संहार के बजाय उल्टी रचना रच ली
तो व्यर्थ संकल्प बिच्छू टिंडन मिसल बन पड़ेंगे। यहाँ कोई स्थूल बिच्छू टिंडन नहीं, लेकिन व्यर्थ संकल्प जो कि बहुत ही खतरनाक बिच्छू टिंडन है। तो बाबा कहते ऐसी रचना नहीं रचना जो स्वयं को भी काटे और दूसरों को भी काटे। काटने का भाव अर्थात कि व्यर्थ संकल्प जब पैदा हो जाते हैं तो उनकी चेन बहुत लंबी होती है। फिर उसको समझ आने के बाद ठीक करने की कोशिश करते हैं तो कितना समय व्यर्थ चला जाता है। तो बाबा कहते ऐसी रचना रचने से सावधान रहना। जिस समय जिस कर्तव्य की आवश्यकता है उस समय वह कर्तव्य करना है। बाबा कहते अगर समय चला गया तो फिर संपूर्ण बन नहीं सकेंगे, संपूर्णता की गाड़ी पीछे छूट जाएगी। तो कितना इम्पोर्टेंट है कि व्यर्थ संकल्पों से हम सदा ही बचे रहें, हर कदम बाबा की श्रीमत पर ही चलें, ताकि हमें समझ में रहे कि कहाँ मास्टर ब्रह्मा बनना, कहाँ मास्टर शंकर बनना। तो बाबा कहते इस ग्रुप को बहुत जल्दी जल्दी एग्रीमेंट बाद एंगेजमेंट करना है। सेवा केंद्रों पर सर्विस में लग जाना यह एंगेजमेंट होती है। एंगेजमेंट की डेफिनेशन बाबा ने बताई कि सेवा केंद्रों पर सर्विस में लग जाना। फिर सर्विस में जब लग जाएंगे तो फिर सर्विस में सफलता पूरी हुई तो तीसरा समारोह है संपूर्ण संपन्न बनने का। बाबा कहते तीनों समारोह जल्दी कर दिखाना है। तो बच्चे छोटे बैठे हैं सामने तो बाबा उनको फिर नशा चढ़ाते कि छोटे जास्ती तेज जा सकते हैं, सिकीलदे लाडले भी छोटे होते हैं ना। इसलिए इस ग्रुप को प्रैक्टिकल में दिखाना है। हिम्मत है ना? बाबा फिर हिम्मत दिला रहे कि आप तो मेरे अति लाडले सिकीलदे हो, छोटे हो तो कोई बात नहीं, आप हिम्मत वाले हो। परंतु बाबा कहते हिम्मत के साथ उल्लास भी रखना है। हिम्मत की धारणा पक्की और उल्लास अर्थात उत्साह से भरे रहना है। कभी हार नहीं खाना, लेकिन अपने को अब हार नहीं खाना। कैसे हार नहीं खाना? उसके लिए बाबा विधि बता रहे, अपने को हार बनाकर गले में पिरोना है। अगर गले में पिरोए जाएंगे तो फिर कभी हार नहीं खाएंगे। जब हार खाने का कभी मौका आए तो बाबा कहते यह याद रखना कि हम हार खाने वाले नहीं हैं, लेकिन बाप दादा के गले का हार है। तो बाप दादा के गले के हार के मोती कौन बनेगा? जो आत्माएं खुद को पुरुषार्थ से चमका लेंगी। तो वो चमकती मनिया बाप दादा के गले का हार में जब डल जाएंगी तो फिर उन पर कोई माया का वार नहीं होगा। तो सदा ये स्मृति बाबा कहते रखो कि हार खाने वाले नहीं हैं, लेकिन बाप दादा के गले का हार हैं। बाबा कहते छोटे छोटे कोमल पत्ते जो होते हैं ना, उन्हों को चिड़ियाएं बहुत खाती हैं, क्योंकि कोमल होते हैं तो खाने में मजा आता है। इसलिए संभाल रखनी है। जब अपने को एक के आगे अर्पण कर लिया तो जब अपने को एक के आगे अपने भगवान पिता के आगे अर्पण कर लिया तो बाबा कहते और कोई के आगे संकल्प से भी अर्पण नहीं होना है। संकल्प भी बहुत धोखा देता है। बाबा कहते जो बहुत प्यारे बच्चे होते हैं तो उनको क्या करते हैं? उनको क्या करते हैं? काला टीका लगा देते हैं। बाबा अब टीका लगा रहे हैं। टीका अर्थात क्या होता है? टिक जाना। कौन सा टीका लगा रहे बाबा? इसलिए इस ग्रुप को भी टीका लगाना है, जो कोई की भी नजर ना लग सके।
तिलक का अर्थ तो समझते हो। जैसे तिलक मस्तक में टिक जाता है, वैसे जो भी बातें निकली, जो भी बाबा ने ऊपर सारी समझानी दी, वह सभी सदैव स्थिति में स्थित रहें, इसका यह तिलक है कि उस सारी समझानी की स्थिति में टिक जाना है। तो स्थिति फिर स्टेबल बनी रहेगी। यह सभी बातें स्थिति में स्थित हो जाएं, तब राज तिलक मिलेगा। स्थिति कौन सी चाहिए, वह तो समझते हो ना। इस ग्रुप को, फिर बाबा ग्रुप को एक स्लोगन दे रहे हैं स्थिति बनाने के लिए। तो बाबा ग्रुप को स्लोगन दे रहे कि स्लोगन याद रखना कि सफलता हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, असफलता नहीं। सफलता का ही श्रृंगार करना है। मन में ये संकल्प रखना है, सफलता हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है और सफलता का ही श्रृंगार करना है। नैनों में भी, मुख से भी, मस्तक से भी सफलता का स्वरूप देखने में आए। संकल्प भी सफलता का, और दूसरे जो भी कार्य हो उसमें सफलता हो। सफलता ही जन्म सिद्ध अधिकार हो। यह है इस ग्रुप का स्लोगन। तो स्लोगन को बार बार अंदर रिवाइज करते रहना। बाबा कहते भट्ठी में पड़ने से तो सभी कुछ बदल जाता है। सबसे छोटी और ही शो करती है। बाबा की एक बच्ची पूनम, छोटी बच्ची बाप दादा के आगे बैठी है। तो उसको देख बाबा कहते हैं कि सबसे छोटी तो और ही शो करती है, कि जिसमें कोई उम्मीद नहीं होती है वह और ही उम्मीदवार हो दिखलाते हैं। बाबा वरदान दे रहे उस बच्ची को कि यह कमाल कर दिखाएगी। बाल भवन का एक ही यादगार है। तो यादगार को बाबा कहते हमेशा शो केस में रखा जाता है। तो अपने को सदैव शो केस में रखना है। इतना सुंदर बना देना है कि शो केस में रखने के काबिल बन जाना है। बाबा कहते अगर एक छोटी ने कमाल की तो इस सारे ग्रुप का नाम बाला हो जाएगा। फिर बाबा कहते अब जो स्लोगन बताया कि सफलता हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, वह करके दिखाना है। छोटों को बड़ा कर्तव्य कर दिखाना है। इनसे सभी से एग्रीमेंट लिखवाना। टीचर्स को बाबा कह रहे, टीचर बहनों को, कि इनसे सभी से एग्रीमेंट लिखवाना कि कोई भी कारण आए, कैसी भी समस्या आए, लेकिन और कोई पर भी बलि नहीं चढ़ेंगे। जब लिख कर दे देंगे तो वो पक्का पक्का एग्रीमेंट हो जाएगा। सच्चा पक्का वायदा है ना, बाबा पूछते। जैसे बीज बोने के बाद, कि ये लिख कर दे दिया अर्थात बीज बो दिया, तो बीज बोने के बाद बाबा कहते उसको जल दिया जाता है, तब वृक्ष रूप में फलीभूत होता है। इस रीति यह भी जो प्रतिज्ञा करते हैं, जो एग्रीमेंट में प्रतिज्ञा लिख कर दे दी, फिर बाबा कहते इसको जल कौन सा देना है। प्रतिज्ञा को पूर्ण करने के लिए संग भी चाहिए और साथ साथ अपनी हिम्मत भी। संग और हिम्मत दोनों के आधार से पार हो जाएंगे। ऐसा पक्का ठप्पा लगाना जो सिवाय वाया परम धाम बैकुंठ और कहाँ ना चली जाएं। जैसे गवर्नमेंट सील लगाती है तो उसको कोई खोल नहीं सकता, वैसे ऑलमाइटी गवर्नमेंट की सील हर एक को लगाना है। तो बाबा कहते इस ग्रुप से कोई भी कमजोर हुआ तो इन सभी के पत्र आएंगे, तो कोई भी कमजोर ना हो। समझा? अच्छा। ओम शांति। शुक्रिया बाबा। ओम शांति। अभी हम 1 मिनट साइलेंस में रहेंगे, फिर ब्रेकआउट रूम में मनन चिंतन शेयर करेंगे। ओम शांति।
ओम शांति। जी शिव शक्ति बहन, आप यहाँ पर कंटिन्यू कर सकते हो होस्टिंग। जी भाई जी। तो सब अपना मनन चिंतन शेयर करें। ओम शांति। सभी जन अपना माइक अनम्यूट कर पा रहे हो ना? तो ये कंफर्म करके दिखाओ। ओम शांति कर पाए। हाँ जी जी। आज बाबा बोले, जैसे काली का उदाहरण दिया बाबा ने, तो काली मतलब बलि चढ़ना नहीं ना अपने ऊपर चढ़वाना, बल्कि काली मीन्स बलि बाबा के ऊपर चढ़वाना, मतलब सबका कल्याण करना। तो बाबा ने आज काली का एक रूप अलग बताया है। ओम शांति। हाँ जी, बहुत अच्छा। और बताएं। बहुत सारे पॉइंट्स हैं आज मुरली में, एक एक सभी शेयर करें तो वो पॉइंट फिर अपना बन जाता है। ओम शांति भाई। हाँ जी। बाबा ने कहा सफलता हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, सफलता असफलता नहीं। सफलता का ही श्रृंगार करना है, नयनों में भी, मुख से भी, मस्तक से भी सफलता का स्वरूप दिखाई देने आए। ओम शांति। शांति। हाँ जी। ओम शांति दीदी। हाँ जी बोलिए। बाबा ने ये भी कहा है, मतलब कि जो परीक्षा आएंगी वो किसी किसी तरह के रूप में जो आएंगी, तो उन्हें हाई जंप देने के लिए तुम्हें तो उसमें मतलब तुम्हें क्या करना है, हाई जंप देने का अभ्यास करना है कोई भी परीक्षा में पास होने के लिए। और हाई जंप देने मतलब किसको कहा जाता है, जो बाबा ने उसके लक्षण बताए हैं। एक तो हल्कापन महसूस करना है, और अंदर में मतलब अपनी अवस्था हल्की होनी चाहिए। तो हाँ इससे जी। हाँ जी, बाहर के जो सभी कनेक्शन में आना पड़ता है, तो एक दो के संबंध संपर्क में आना पड़ता है, तो अंदर से हल्का और बाहर से भी हल्कापन। हल्कापन होगा तो हाई जंप देंगे। ओम शांति। हाँ जी, बहुत बढ़िया। हाँ जी। ओम शांति दीदी। हाँ जी। हाँ जी, आज बाबा ने बोला ना कि इसमें हम ये ना सोचें कि केवल कुमारियों के लिए यह भट्टी, हमारा पूरा जीवन ही भट्टी है अब इस समय। तो अब उस भट्टी से ही हमें जो है संपूर्ण बनना है ना, संपूर्ण बनकर निकलना है। और तभी तो हमारा राज्य जो वो हम अपना राज्य प्राप्त कर पाएंगे। तो बाबा ने बोला ना कि जहाँ ऐसा निकलना है इस भट्टी से कि जैसे कोई भी परिस्थिति हो तो उन सभी का हम सामना कर सकें, क्योंकि समस्याओं को हमें मिटाने वाले बनकर निकलना है, ना कि कुछ समस्या बन जाना। अब हमें चेकिंग करनी है, क्या मैं किसी के लिए समस्या स्वरूप तो नहीं बन रही हूँ। क्योंकि जो बाबा की उम्मीदें हैं ना हमसे कि हम ही हम विश्व कल्याणकारी हैं, आधार मूर्त है। जैसे आज बाबा ने पूर्वज भी बोला हमें, तो हम पूर्वज हैं, तो हमारा क्या फर्ज बनता है। अब हमें अपनी समस्याओं को भी तो पहले से ही हमने क्लियर करना है, और उसी के फलस्वरूप हम दूसरों को भी उन मुश्किलों से बाहर निकाल सकते हैं। तो इसलिए बाबा ने यही बोला है कि इस ग्रुप का, बाबा ने आज क्या, बाबा ने पूछा कि इस ग्रुप का क्या नाम रखें। कि जैसे बाबा ने बोला ना कि कर्म करने के पहले नाम रखते हैं ना, इसलिए जैसा नाम वैसा काम करके दिखाएंगे, पूछ रहे हैं बाबा। तो इसलिए हम सभी उम्मीदवार हैं, और बहुत लाडले बच्चे हैं, और बाबा के उम्मीदवार हैं। ओम शांति। हाँ जी, बाबा ने आज बोला ना कि समस्या स्वरूप नहीं बन जाना आपने। आपने तो समस्याओं को मिटाने वाला बनकर निकलना है। अगर खुद ही समस्या स्वरूप बन जाएंगे फिर तो हम आगे कैसे बढ़ पाएंगे ना। जी। हाँ जी। ओम शांति। हाँ जी। हाँ जी ओम बोले। शांति। ओम शांति दीदी। हाँ आज जी। हाँ, आज बाबा ने बोला कि
एक दो के स्नेह और सहयोग बनकर चलेंगे और तो स्नेह और सहयोग दोनों आपस में मिलते हो तो शक्ति की प्राप्ति होती है और जिस शक्ति में फिर सफलता भी मिलती है। तो ये दोनों बातों को ध्यान रखना है। ओम शांति। हाँ जी, शक्ति प्राप्त होती है तो उससे फिर क्या सफलता मिलती है? हाँ जी, कोई बताएंगे? कि हमारे हाँ जी हाँ जी दीदी हाँ, शक्ति मिलने से हम कोई भी असंभव कार्य को भी हम संभव कर पाते हैं, कारण हम शक्तिशाली बन जाते हैं ना। वो बाबा से जो शक्ति मिलता है, सर्वशक्तिमान बाबा से हम मास्टर सर्वशक्तिमान बन जाते हैं, तो कोई असंभव को भी संभव करते हैं, परिस्थिति को भी सहज से क्रॉस कर पाते हैं। हाँ जी, कैसे कि हम बाबा ने बताया ना कि जो आसुरी संस्कार हैं हमारे में भी और दूसरी आत्माओं में भी, वो हमारे रास्ते की रुकावटें होती हैं। तो उन आसुरी संस्कारों को हम संहार करने वाले शक्तिशाली आत्माएं बन जाते हैं जी। हाँ जी, ओम शांति। बताएं और पॉइंट्स। ओम शांति दीदी। हाँ जी। ऑलमाइटी की सील हर एक को लगानी है। अच्छा, हाँ जी, कैसे लगानी है? शक्तियों से ना। हाँ जी, कैसे? बाबा ने बताया कि ऐसा ठप्पा लगाना कि बस वाया परम धाम से बैकुंठ पहुंच जाए सीधा अपने ऊपर। जब ऐसा लगा लोगे ठप्पा तो ऑलमाइटी गवर्नमेंट की फिर सेल लगेगी। तो इसके लिए बाबा ने बताया ना 2 पॉइंट कि संग भी चाहिए और हिम्मत भी। हिम्मत भी चाहिए। ಹಿಂಗೆಲ್ಲ ಹಾಕ್ಬೇಕಿರಲ್ಲ, ಹಿಂಗ ಹಾಕ್ಬೇಕು, ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಜಾಸ್ತಿ ಹಾಕ್ಬೇಕ್ರಿ. ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಆ ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ಹಾಕ್ತಿರಲ್ಲ, ನಾನು ಹಾಕ್ತೀನಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಎರಡು ಮೂರು ಸಲ ತೊಳಿಬೇಕು, ಅದು ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಮೆತ್ತಗೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದು ಇದು ಕೊಡಿ. हाँ जी, ये हाँ एक आंख में मुक्ति, एक आंख में जीवन मुक्ति, इसको क्लियर करेंगे जी? हाँ जी, कोई बताएंगे? बाबा कौन सी आंखें कह रहे हैं? क्या ये हमारी स्थूल आंखें या कोई और आंखें? बाबा इसमें हमें बताते हैं कि हमारे हाँ जी बोलिए दीदी, आप बोलिए फिर मैं बोलती हूँ। हाँ, बाबा हमें बताते हैं कि आपको 2 आंखें दी हैं, मन और बुद्धि रूपी। तो मन में हमारे सदा सुख धाम दिखाई दे और बुद्धि में शांति धाम, कि बुद्धि में यही चलता रहे कि अब घर जाना है, और मन बाबा में लगा रहे और लगन लग जाए कि वाया शांति धाम हमको सुख धाम जाना है। ये 2 आंखें हैं, मन और बुद्धि रूपी। ओम शांति। हाँ जी, आप बोलिए। दीदी मेरा भी यही जवाब था। ओम शांति। ठीक है, बहुत बढ़िया। हाँ जी, और बाबा ने समय के लिए क्या बोला कि कहीं समय चला ना जाए, क्या करना है? ओम शांति दीदी। हाँ जी, बाबा ने इसमें बोला जिस समय जिस कर्तव्य की आवश्यकता है उस समय पे ही वो कार्य होना चाहिए। अगर समय चला जाए तो तुम संपूर्ण नहीं बन पाओगे। हाँ जी, बिल्कुल। वो टाइम होता है हर
सफलता प्राप्त करने का, अगर उसको व्यर्थ संकल्पों के चक्रों में पड़कर गवा लिया, फिर सोचेंगे कि अब इससे ठीक होने में भी समय और चला जाएगा, तो वो फिर संपूर्ण बनने का समय निकल जाएगा। हाँ जी। ओम शांति। अभी टाइम हुआ है, तो जो आपको पोल दिख रहा है उसको लॉक करना है। बाद में दीदी जी आप होमवर्क और योग कराना। ओम शांति। ओम शांति। जी अभी कंटिन्यू कीजिए। हाँ कोई भी जी। फ्लो। ओम शांति। आज हम होमवर्क लेंगे कि स्मृति का टीका लगाकर रखेंगे कि मैं शिव शक्ति माँ महाकाली हूँ। सफलता मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। इन स्मृतियों का टीका सदा मस्तक में चमकता रहे। और दूसरा हम लेंगे कि एक आंख में नगाड़े और एक में नजारे। ये हम देखते रहेंगे कि एक तरफ विनाश हो रहा है और एक तरफ नई दुनिया की स्थापना हो रही है। तो इन दोनों ही बातों को बार बार मन में सारा दिन रिवाइज करेंगे। स्थित हो जाएं अपनी आत्मिक स्थिति में और बाबा की याद में, उस सर्वशक्तिवान की याद में मैं आत्मा बाबा से शक्तियां लेती खुद को शक्तियों से भरती जा रही हूँ। मैं शक्तिशाली आत्मा, मैं शिव शक्ति हूँ। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। देखें मस्तक से ये शक्तियां फैल रही पूरे मस्तिष्क में और पूरी देह में, और बन गई मैं आत्मा एक शक्तिशाली फरिश्ता। इस देह को त्याग उड़ चला मैं शक्तिशाली फरिश्ता अव्यक्त वतन में अपने बाप दादा के पास, बाबा के सामने नैन मुलाकात, बाबा के वरदानों की छत्र छाया में मैं आत्मा बन जाती हूँ बेहद शक्तिशाली माँ काली स्वरूपा। देखें स्वयं को काली माँ फरिश्ता स्वरूप में और आ जाएं बाप दादा का हाथ पकड़े ग्लोब
के ऊपर और सर्वलोक को अपने शक्ति स्वरूप का सकाश दे दें और देखें सर्व आत्माओं के पुरावन के संस्कार भस्म होते जा रहे हैं। सर्व के अंदर शांति की शक्ति भर रही है। सारे भूमंडल पर ममतामयी वातावरण बन गया है। ये हमारा ग्लोब अपनी कमी कमजोरियों से दूर ट्रांसपेरेंट बन गया। बाबा की शक्तियों की किरणें मुझ फरिश्ते से फैलती पांचों तत्वों में भी और पांचों तत्व बन चुके सतो प्रधान सबको बाबा का संदेश मिल रहा और एक ही आवाज गूंज उठी, मेरा बाबा आ गया, अब घर जाना है। ये सुंदर नजारे देखते देखते आ जाएं अपनी साकारी दुनिया में, साकारी देह में। ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया सर्व रूहानी परिवार। ओम शांति। ओम शांति। तो अभी कुछ कुछ नए सोल्स भी मुझे इस ग्रुप में दिख रहे हैं, तो जिनको कुछ क्वेश्चन पूछना है वही सिर्फ थोड़ा रुकना, बाकी जो ओल्ड है हर रोज आते हैं वो लीव हो सकते हैं। 5 मिनट ही केवल रुकेंगे। जो रोज आते हैं वो थोड़ा लेफ्ट हो जाना, वरना लीव हो जाना। बाकी कुछ कुछ नए सोल दिख रहे, इसलिए थोड़ा सा हमें रुके। कोई आपको थोड़ा सा पूछना है तो पूछ सकते हैं। हाँ भैया जी, ये जो आज होमवर्क दिया ना, उसमें क्या मैं शिव शक्ति काली माँ ये पूरा बोल दीजिए ना। एक मिनट बहन जी, बताना आपने जो कमेंट किया ना। हाँ जी, उसमें हम इस स्मृति का टीका लगाकर रखेंगे कि मैं शिव शक्ति माँ महाकाली हूँ। जी सफलता मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। जी, धन्यवाद। शुक्रिया। ओम शांति। ओम शांति। जी राजेंद्र भाई जी आपको। हाँ ओम शांति भाई जी। मैं अभी नया हूँ, कुछ 15 दिन पहले जुड़ा हूँ मैं। लेकिन ये प्रश्न था कि सवेरे अलग मुरली होती है और शाम को अलग होती है कि एक ही मुरली रिपीट होती है? नहीं, अभी जो मुरली हुई ना वही हाँ। मुरली कल सुबह भी चलेगी 5 बजे। अगर हाँ। आप किसी कारणवश आज शाम को नहीं जुड़े, कुछ प्रॉब्लम आया, तो कल सुबह अमृत वेले के बाद 5 बजे भी आप सेम मुरली यही। पढ़ सकते हो। सेम सेम। हाँ नहीं, कभी कभी क्या होता है पार्ट 1 पार्ट 2 चलता है ना, तो सवेरे पार्ट 1 अगर हो गया। नहीं, हाँ। ऐसा देखो कि 2 बातें हैं कि हाँ। अगर कुछ कारणवश हमारा बफर डे चेंज हो गया, कुछ हाँ। कारणवश, तभी वो
कभी कभी माना महीने में एक आध बार होगा, लेकिन अच्छा। नहीं नहीं तो जो शाम की मुरली होती है वही सुबह मुरली चलती हाँ, क्योंकि भाई जी क्या है, सवेरे अमृत वेले के बाद थोड़ा वॉकिंग का है ना, बाबा कहते हैं आपकी शरीर की भी संभाल करो, तो वो है। जी आपके जी द्वारा जी। पुरुषार्थ में मदद करेगी, तो वो तुरंत उसके बाद होता है, तो वॉकिंग को जाओ कि यहाँ रुको, जी ऐसा कंफ्यूजन हो नहीं जाता है। नहीं, इसलिए तो हमने शाम को भी रखा है। एक हाँ एक्स्ट्रा किसी को कुछ प्रॉब्लम आया तो शाम को या सुबह दोनों में से एक जुड़े जुड़े तो कुछ इश्यू नहीं। और किसी को जो कुछ भले कुछ और भी प्रॉब्लम आ गया तो आप कभी भी हाँ। मुरली पढ़ सकते हो। नहीं, ऐसा थैंक यू कुछ भाई जी, नहीं ये है। बहुत ही अच्छा, मेरे को रिलैक्स हो गया मैं, नहीं तो मुझे ऐसा लगता है कि सवेरे मिस कर रहा हूँ और शाम नहीं नहीं का ही नहीं, क्या सवेरे करूँ। नहीं, वही है, सेम सेम मुरली चलती है। हाँ, चलिए, थैंक यू भाई जी, थैंक ओम शांति भाई जी। हाँ जी बोलिए। बोल रहे हैं उसके वो बाद जो वो रिकॉर्डिंग भी तो सुन सकते हैं ना भाई जी? हाँ जैसे यस यस, उनको, हाँ रिकॉर्डिंग हाँ तो। वही। हाँ जी, जो उषा बहन जी बोलिए। रिकॉर्डिंग हम सुनना अलग बात है और हिस्सा बन। एक एक मिनट एक मिनट, हाँ बोलिए, उषा बहन जी बोलिए। हाँ जी बोलू भाई जी। अब ये हम्म। जो चार्ट चार्ट का है वो कैसे भरना है मुझे नहीं मालूम, मैं भी नई ज्वाइन हुई हूँ, इसीलिए मुझे नहीं चार्ट, मालूम। हाँ, चार्ट ना हर संडे को आता है। हम्म तो सैटरडे को ही आपको शायद पुरुषोत्तम भेज रहे हैं। हम्म पुरुषोत्तम, मैं चार्ट के बारे में बताऊँ लेकिन मुझे। ओम शांति भाई जी, मैं मोबाइल से ज्वाइन होता हूँ तब डेमो दिखा देता हूँ, ठीक है? 1 मिनट में ज्वाइन होता ठीक है, तो तब तक दूसरे कोई पूछना। चार्ट वीकली एक ही बार होता है, क्योंकि हम उसको ये वीकली इसलिए करते हैं क्योंकि 7 दिन के अंदर आपने क्या मुरली सुनी पढ़ी। पुरुषोत्तम भाई जी आपको डेमो सबको दिखाएंगे, क्योंकि कई जी तरह भाई के जी। क्वेश्चन है। जी भाई जी। हाँ, तो आप थोड़ा स्क्रीन पर देखना, जब वो हाँ बोलेंगे जी। तब आपको हाँ पूरा जी। स्क्रीन पर दिखाई देगा। और एक और और इस, प्रश्न पूछूं? हाँ जी, कुछ जो व्यर्थ बहुत ज्यादा आते हैं उसके लिए क्या करूं मैं? क्या आता है? व्यर्थ बहुत ज्यादा आ रहे हैं अभी इन दिनों मुझे, तो मैं क्या जी करूं? जी, अर्चना बहन जी आप थोड़ा बताना। शांति। हम ऐसे कर सकते हैं कि रोज की जो मुरली हम पढ़ते हैं, साकार मुरली या अव्यक्त मुरली दोनों भी पढ़ते हैं ना हम, तो उसमें से कुछ एक पॉइंट्स का हम चिंतन शुरू रखे दिन भर में। जैसे आज का वरदान था ना कि हमारा जीवन हमें हीरे जैसा वैल्यूएबल बनाना है, तो हाँ जी। हमने ये चिंतन किया था कि हीरे की क्वालिटीज क्या क्या होती है, तो मुझे वैसा बनना है। तो जैसे हीरा चमकता है तो मुझे भी मेरे आत्मिक स्वरूप में उसमें टिकना है, वो चमकीला स्वरूप अनुभव करना है, वो 7 गुणों का प्रकाश अनुभव करना है। तो अलग अलग माना और कुछ हीरे की क्या क्या विशेषताएं है वो चिंतन में लाई। मीन्स इस प्रकार से, ये तो एक एग्जाम्पल दिया। और कुछ महावाक्य है बाबा के जो हीरे के लिए बाबा ने उच्चारण किए हैं, वो याद किए कि बाबा बोलते हैं ना, हीरा कभी भी छिपा नहीं रह सकता है। तो जब भी हम 7 गुणों से चमकने लगे, हाँ, स्वयं के अंदर भी और सभी के अंदर भी वो गुण देखेंगे। तो इस प्रकार से कोई भी एक पॉइंट मुरली से उठा के, जैसे पूर्वज आत्मा का भी बताया था बाबा ने आज कि हाँ पूर्वज जी। आत्माओं के लक्षण क्या क्या हो सकते हैं, ऐसे एक पॉइंट पकड़ के उसको बिजी रखेंगे तो बहुत हद तक हमारा व्यर्थ समाप्त हो सकता है। जी बाकी शुक्रिया किसी शुक्रिया दीदी। ओम शांति। ओम शांति। तो अभी जो पोल इसके बारे चार्ट के बारे में पूछा तो उसका डेमो दिखा रहे हैं, तो आप स्क्रीन पर देखना।
सबको दिखाई पड़ता है ना चार्ट जो भाई जी ने खोला है? हाँ तो जी भाई उसके ऊपर, हाँ जी, उसके ऊपर क्लिक करना और ये चार्ट का पूरा नाम, जो आपका नाम है, भले ही इंग्लिश में लिखो, मराठी में लिखो, सॉरी हिंदी में लिखो, कुछ एड्रेस, आपका पूरा शहर का नाम, पूरा लिखने की जरूरत नहीं, और मोबाइल नंबर। और ये जो मेन है कि लास्ट जो पिछले हफ्ते मंडे को मुरली पड़ी तो टिक मार्क करना, और पॉइंट डायरी में लिखा तो टिक मार्क करना। ये सभी जगह सोमवार से लेकर शनिवार तक लिखना भी है और पढ़ना भी है मुरली। कुछ कुछ भाई पॉइंट्स जी, लिखना है। ये अव्यक्त हाँ, मुरली और साकार मुरली दोनों? अव्यक्त केवल, ये अव्यक्त मुरली के ही हम अच्छा शेड्यूल में देख। और बाद में लास्ट में देखो सबमिट बटन है जो भाई जी ने किया ना, वो उसके बाद ये आपका आता है। इतना इजी है, कोई जी, हाँ प्रॉब्लम जी, नहीं है। हाँ जी भाई जी, बहुत बहुत धन्यवाद। भाई जी सबको जैसे समझ में आ मुरली गया? पढ़ते हैं उस समय हम सुनते भी हैं और पॉइंट भी लिखते हैं, तो अलग से और पढ़ने की जरूरत है? नहीं नहीं नहीं, देखो ये पढ़ना या सुनना, कोई हाँ, तो एक करना चाहिए, और उसके तो बाद थोड़ा दोनों बहुत कॉलम में लिख सकते हैं ना? ओके, दोनों इसमें हमने पॉइंट भी हाँ लिखी और सुनी भी। हाँ, वही तो करना है, केवल पढ़ना नहीं, हमें कुछ लिखना भी है, हमारे हाँ, हाथ को आदत लगाने की कुछ लिखने की। ओ, ठीक है ना? चलिए। और किसी कुछ बोलना है? नहीं तो अमृत वेले आज योग होगा? नहीं, अमृत वेले केवल संडे टू संडे योग होते हैं, बाकी तो दिन आज आप नहीं? अपना खुद में। आज हुआ था संडे, आज माना सुबह तो हुआ था ना। संडे केवल अमृत वेले 3 से लेकर 5 बजे तक इसी आईडी पर होगा, लेकिन बाकी दिनों में आप बाबा के साथ पर्सनल बातें करना और अपना अपना योग का चार्ट बढ़ाना। ठीक है, शुक्रिया। शुक्रिया भाई जी, थैंक यू, गुड नाइट। चलो हम 1 मिनट लास्ट को साइलेंस रख के गुड नाइट करते हैं।